सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र बीएचयू ने मनाया रजत जयंती समारोह। उद्घाटन सत्र में शामिल हुए बीएचयू के पूर्व कुलाधिपति प्रोफेसर कर्ण सिंह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी ने मनाया समर्पण दिवस के रूप में। स्माइलिंग लाइफ फाउंडेशन द्वारा मोबाइल एडिक्शन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। और दुर्गाकुंड मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय चंडी महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। निकली कलश यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में पूर्व कुलाधिपति डॉक्टर कर्ण सिंह ने शांति शिक्षा विषय पर उद्घाटन भाषण दिया। केरोडुब्बा सभागार में मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रख्यात राजनेता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के विरल चिंतक एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति डॉक्टर कर्ण सिंह ने सामाजिक रूपांतरण एवं शांति शिक्षा विषय पर उद्घाटन भाषण देते हुए भारतवासियों का आह्वान किया कि अब हमें भवानी भारती की अभ्यर्चना करते हुए भवानी वसुधा के सरोकारों से अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि हमें ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और सह मार्ग के मणिकांचन संयोग की जरूरत है। उन्होंने भव भारत के नागरिकों से कहा कि हमें संवाद एवं सहयोग की संस्कृति विकसित करने की जरूरत है। उनका कहना था कि हमारी सभ्यतागत विरासत में विश्व धर्म संवाद और सत्य के निरंतर अनुसंधान की उपनिषद की ज्ञान परंपरा को पुनर्आविष्कृत करने की जरूरत है। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने शिक्षा को नवाचार, नवोन्मेष, संवाद एवं सृजन से जोड़ते हुए कहा कि शिक्षा को सिर्फ पाठ्यक्रम एवं प्रारूपों से परे बेहतर मनुष्यता की अनवरत खोज बताया। विषय प्रवर्तन करते हुए यूनेस्को चेयर प्रोफेसर एवं मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र के संस्थापक एवं पूर्व समन्वयक प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय ने शांति को एक प्रगतिशील अवधारणा बताया, जिसमें अनिवार्य रूप से संवाद एवं वैविध्यों के समाकलन की मूल चेतना विद्यमान होती है। स्वागत भाषण देते हुए संकाय प्रमुख प्रोफेसर बिंदा परांजपे ने इस अवसर को आनंद उत्सव बताया, जिसमें ज्ञान, नवाचार, विमर्श एवं संवाद का केंद्र बनाने के लिए मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र को शुभकामनाएं प्रेषित की। मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर मनोज मिश्रा ने केंद्र के 25 वर्षों के यादगार सफर की विहंगम चर्चा की और संस्थान निर्माता के तौर पर भारतीय अकादमिक क्षेत्र में प्रथम शांति अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर अंजू शरण उपाध्याय ने दिया। इस दौरान शास्त्रार्थ का ये था कि हम प्रूव करें कि हम जीते हो। इसमें जीत हार नहीं। इंटरफेथ मूवमेंट में परस्परम भाव एक दूसरे को कैसे समझे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। परेड कोठी स्थित एक लॉन में भाजपा वाराणसी महानगर के बागेश्वरी मंडल द्वारा समर्पण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का योगदान रहा है, हर बीजेपी कार्यकर्ता उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता 1 रुपए से लेकर के जितनी हो सके उतनी भक्ति कर सकता है और यह पैसा ड्राफ्ट के माध्यम से बीजेपी केयर फंड में लिया जाएगा। विश्व की सबसे विशाल पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से ये पार्टी चलती है। तो आज समर्पण दिवस पर हम सब कुछ अपना समर्पित करके माँ भारती को और मजबूती दें। आज जो पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भारत पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश पूरे हर राज्यों का नेतृत्व कर रहा है भारत में, ऐसे विचारों को लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और पंडित जी के अंत्योदय के सिद्धांत को भूतल पर उतार के
भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है उसको पूरा करने का काम अपने नेतृत्व के माध्यम से हम सब कार्यकर्ता करें। अनिवार्य तथा निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं फी रेगुलेशन एक्ट 2018 के तहत राज्य स्तरीय संवाद आधारित एक दिवसीय चर्चा का आयोजन किया गया। मड़ियाओं क्षेत्र के रामलीला मैदान स्थित बाल मंच सभागार पर शनिवार को आर्थिक अनुसंधान केंद्र और रेड ब्रिगेड ट्रस्ट द्वारा अनिवार्य तथा निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं फी रेगुलेशन एक्ट 2018 के तहत राज्य स्तरीय संवाद आधारित एक दिवसीय उत्तर प्रदेश के अभियानकर्ताओं के साथ चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल ने कहा कि आरटीआई 2009 की मूल भावना समस्त 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की है। सभी अभिभावकों, शिक्षकों, हितधारकों सहित सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को शिक्षित करने अथवा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक अनुसंधान केंद्र के सोमेश्वर ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि सभी को शिक्षा के अधिकार के तहत विशेष परिश्रम कर बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने विषयगत एजेंडा तैयार करने हेतु अभियानकर्ताओं से अपील करते हुए आरटीआई को लागू करवाने में आ रही बाधाओं से समाधान निकालकर वास्तविक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने को सभी से पहल की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों ने कहा कि बाल आयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रशासन एवं शिक्षा अधिकारी को बड़ा कदम उठाना चाहिए जिससे कि बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल सके। अंत में वाराणसी से पधारे सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने आरटीआई और फी रेगुलेशन एक्ट को लागू करवाने में प्रदेश के अलग अलग जिलों में आ रही बाधाओं पर विस्तृत चर्चा कर इस मुद्दे पर प्रदेश स्तरीय साझा समन्वयन अभियान चलाकर समाधान निकालने को कहा। इस दौरान सोमेश्वर, मोहम्मद आमिर, सुष्मिता भारती, दिव्या पांडे, दिव्यानी पांडे, रुबीना, मंतशा, मन्नू, निशा, कुसुमलता, उर्मिला सहित कई अभिभावक आदि लोग भी मौजूद थे। कोशिश करते हैं कि पात्र लोगों का ही चुनाव आरटी एक्ट के तहत हो, 12C के तहत हो, लेकिन बहुत से लोग इसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। वो फर्जी प्रमाण पत्र भी बना रहे हैं और सरकार के तरफ से भी बार बार नियम बदला जा रहा है और जिसके वजह से लोगों को फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सरकार के स्तर पे उठाएं और उसको सुधारने का प्रयास करें। छात्रसंघ चुनाव न कराए जाने से नाराज हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने विरोध स्वरूप कॉलेज प्रशासन का 13वीं भोज आमंत्रण पत्र वितरित किया। मैदान स्थित हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने शनिवार को छात्रसंघ चुनाव तिथि घोषित करने के लिए कॉलेज प्रशासन का 13वीं भोज आमंत्रण पत्र वितरण किया गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव करने के लिए छात्रों का आंदोलन चल रहा है। 6 फरवरी को ढोल पीटकर भीख मांगा गया तो 8 फरवरी को कॉलेज प्रशासन की शव यात्रा और शवदाह किया गया। 9 फरवरी को कॉलेज प्रशासन का पिंड आदि किया गया तो वहीं 11 फरवरी को कॉलेज प्रशासन का 13वीं भोज आमंत्रण पत्र वितरित किया गया। महाविद्यालय प्रशासन अपना विवेक पूर्ण रूप से खो चुका है। सरकार एकदम आंख मूंद चुकी है। न सरकार ऊपर से आदेश दे रही है कि चुनाव कराना है। महाविद्यालय प्रशासन अपने हिसाब से शांति से पड़ा हुआ है। एकदम मुर्दे की तरह ये लोग सुन्न हो गए। सरकार और शासन प्रशासन और कॉलेज प्रशासन सब के सब। आगे क्या आप लोग का? और हम लोग जबकि इतने क्रमबद्ध तरीके से, इतने शानदार तरीके से हमारे सब छोटे भाई लोग हैं, जितने लोग हैं आज के समय में प्रत्याशी हैं, जो छात्र नेता हैं, पूर्व पदाधिकारी, इतने बढ़िया ढंग से धरना प्रदर्शन लेके चल रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और जो शासन है कोई किसी के कान में जू तक नहीं देंग रही है। क्योंकि यहाँ पे इस प्रदेश की व्यवस्था जो है, अभी नगर निगम का चुनाव होना है, आगे 24 का चुनाव है, इन सब के मद्देनजर देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि चुनाव को किसी तरह टाला जाए। मोबाइल एडिक्शन पर स्माइलिंग लाइफ फाउंडेशन द्वारा 80 घाट पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। शनिवार को वाराणसी के 80 घाट पर स्माइलिंग लाइफ फाउंडेशन द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के विषय में जागरूकता लाने के लिए मोबाइल एडिक्शन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य से लगातार गिरते स्तर और मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित व्यक्तियों, बच्चों और अन्य सभी लोगों को एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच में कराया जा रहा है, जो कि हमारे समाज में बहुत जरूरी रूप से अपनाया जा सके और लोगों तक अपने तरीकों से साझा किया जाए। मोबाइल एडिक्शन आज के तारीख में इतना भयानक और हानिकारक तरीकों से लोगों पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे व्यक्तियों में सुनने और समझने की क्षमता खत्म के कगार पर होती जा रही है और व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांगता के कगार पर जाता हुआ दिख रहा है।
इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के सोमेश शुक्ला, शिवम शुक्ला, शिवानी सिंह, रविकांत, प्रभा दीक्षित, प्रगति सिंह, अमित दत्ता, अनामिका यादव, राधिका गुप्ता, सुनील सिंह दुरिया और साथ में वॉलंटियर आर्यन, श्वेता आदि लोग मौजूद थे। मोबाइल एडिक्शन पे कार्यक्रम किया गया है। जो लोगों को बीच में एक मोबाइल की लत पड़ गई है, जैसे सबको चाय का नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है और बहुत सारे लोगों को नशा होता है, वैसे सबको मोबाइल का भी नशा पड़ चुका है और उसी के बारे में लोगों को अवेयर करने आए हैं। मोबाइल का इस्तेमाल सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको नशा के रूप में न लिया जाए कि उसकी सीमाएँ वो सीमित होना चाहिए अपने काम के अनुसार, न कि असीमित। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा में शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा में शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद जी के कर कमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। तत्पश्चात कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय प्रांगण में बिताए हुए उनके पलों को याद दिलाने हेतु मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। तदुपरांत कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आकर्षक शीर्षकों से सुशोभित किया गया, जिसमें वे पुनः उत्साहित हुए। कक्षा 12 के चयनित विद्यार्थियों को प्रसंगानुसार अलंकृत किया गया, जिसमें
अत्यधिक अध्ययनशील छात्र हर्षित गुप्ता, अनुशासित छात्र समीर वर्मा, रचनात्मक छात्रा श्वेता पाल एवं सादगीपूर्ण छात्र की उपाधि श्रीवांश सेठ को दी गई। विद्यालय के प्रबंधक बाबाजी एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने बच्चों को परीक्षा के लिए अपनी पूरी लगन एवं निष्ठा से तैयारी करने व पढ़ने के टिप्स बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं आशीर्वचन से उन्हें अभिप्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 की छात्रा मांडवी तिवारी एवं अनन्या गुप्ता ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन कक्षा 11 की छात्रा अन्या गुप्ता ने किया। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया है। ये विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कई सालों से अध्ययन करते चले आ रहे हैं। इन बच्चों को उनके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को स्मृति कराकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को प्रेरित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैं सभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में कक्षा 9 के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में सफलता के लिए गुड लक पार्टी का आयोजन किया गया। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में कक्षा 9 के छात्र छात्राओं द्वारा कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में सफलता के लिए गुड लक पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। तदुपरांत कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर माला पहनाया गया तथा उनको मिष्ठान खिलाकर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए शुभकामनाएं दी गई। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उनको शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 9 की छात्राएं वरिषा सिद्दीकी तथा अनुष्का पांडे ने किया। छात्र छात्राओं द्वारा मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम में सोनिया मिश्रा, मोहनलाल यादव, नीलम गुप्ता, अनिता पांडे, श्वेता पांडे, हरिंद्र पांडे, दीपक मिश्रा, चंदीप सिंह, किरण शर्मा, कमलेश सिंह, पीयूष दुबे, राजू सर, अनूप विश्वकर्मा, संतोष तिवारी, मुद्रिका मिश्रा, मौसमी मनोहर, बुलबुल, शुभम तिवारी, जूही बेगम, सुनीता मिश्रा, निष्ठा साहू आदि अध्यापक अध्यापिकाएं तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। गुड लक पार्टी है क्लास 10th की और 9th वालों ने ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही सुंदर अनएक्सपेक्टेड इन्होंने इतना अच्छे ढंग से व्यवस्था की। कई सारे गेम्स भी थे बच्चों के लिए, काफ़ी इंटरटेनिंग प्रोग्राम रहा और साथ ही साथ ये उन्होंने बेस्ट विशेस दिए कि ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। क्या अच्छा संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ और बच्चे भी देना चाहते हैं कि जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे दूर होकर के मोटिवेट होकर के एक अच्छे नंबर से आगे चल कर के पास हों और ये स्ट्रेस थोड़ा जो एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है इससे थोड़ा सा उनको सुकून मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में गुड लक 2022-23 का आयोजन किया गया। प्राण प्राण झनकते कर दे माँ मीरावादिनी। आई मोह निसायत कारी, आई मोह निसायत कारी, भटक रहा है मन अतिचारी, भटक रहा है मन अतिचारी। और मैं जो होती कुंज भर दे माँ मीरावादिनी, मीरावादिनी। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल ससोहाई में शुभम भूयात गुड लक 2022-23 का आयोजन शुक्रवार को कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ परंपरागत विधि से माता सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। इस क्रम में अनूप कुमार सिंह ने स्वागत भाषण देकर कक्षा 10 के बच्चों को आने वाली परीक्षाओं में सफलता पाने के गुण बताए।
कार्यक्रम में ओश, प्रज्ञा, करिश्मा, वैभवी, वैष्णवी, स्तुति, अंजलि, निधि, दिव्या, हरि, खुशी, अधीरा, शिवानी, अनन्या ने सरस्वती माँ एवं शिव वंदना की प्रस्तुति की। विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय एवं समन्वयक A.K. वर्मा ने बच्चों को आने वाले परीक्षा में सफल होने की शुभकामनाएं दी। अंकिता, अदिति एवं कौस्तुभ मिश्रा ने अपने अनुभव को जहां एक और सबसे साझा किया, वहीं अंशु, अनुराग, आशीष, शशांक, शुभम, शिवम एवं हिमांशु राय ने लेजी डांस की प्रस्तुति देकर सभी को आनंदित किया। कार्यक्रम का संचालन निकिता, प्रवेश, शुभ्रा और राज ने किया। कार्यक्रम का समापन अनुपम श्रीवास्तव ने किया। हमारे यहाँ हाई स्कूल के बच्चों का गुड लक पार्टी रहा, बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम दिया और अपने अब तक जो बच्चे आए नर्सरी से लेकर अब तक जो पढ़े अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने गुरुजनों की बातों को बताएं और काफ़ी प्रसन्न दिखे। बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर इनके अंदर जो उत्सुकता दिखी, इससे ये लगा कि ये अच्छे मार्क्स तरफ जा सकते हैं। मैं इनके साथ साथ बनारस के समस्त छात्रों को ये कहता हूँ कि वो अच्छे मार्क्स ले आएँ और अपने विद्यालयों का नाम रोशन करें, इनका वो भविष्य उज्ज्वल रहे, अच्छे मार्ग की तरफ ये चले, अच्छे मार्क्स लेके आएँ। उससे हमारे विद्यालय का भी गौरव बनता है, हमारे अभिभावक को भी गौरव मिलता है, समाज में एक स्थान उनको मिलता है कि उनका बच्चा एक अच्छे मार्क्स से पास हुआ। परालकर भवन में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन CH कृष्णा ने प्रेस वार्ता कर बजट 2023-24 पर चर्चा किया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन CH कृष्णा ने शनिवार को परालकर भवन में प्रेस वार्ता कर बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट में देश के आर्थिक विकास और इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न फैसले लिए गए, साथ ही साथ मध्यम वर्ग जिस चीज का इंतजार कर रहा था उस पर भी ध्यान दिया गया है। दरअसल सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। वित्त मंत्री के पिटारे से कृषि, शिक्षा, इनकम टैक्स स्लैब, हेल्थ और नौकरी पेशा लोगों, बुजुर्ग व महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए। टैक्स में नई राहत आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 की गई। 3 से 6 लाख रुपए पर 5% और 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पर 20% तथा 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा। जीएसटी में सरलीकरण की ज़रूरत है, टैक्स स्ट्रक्चर का भी रिस्ट्रक्चरिंग करना भी ज़रूरत है। टैक्स जो आज ग्रोथ बता रहे हैं, हमने ये ग्रोथ अपने रियल बिजनेस डेवलपमेंट के जरिए नहीं देख पा रहे हैं। आज भी ग्रोथ जो नेशनल ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री ग्रोथ आज भी जितना उम्मीद रखे उतना आगे नहीं आ पाई और छोटे खुदरा व्यापार इससे सख्त तकलीफ में है। जो सबमिशन हो, मंथली रिटर्न हो, एनुअल रिटर्न हो, जो कोई भी व्यापारी अपनी खुद की स्टाइल में खुद की नॉलेज के साथ डालने की नौबत आए और गवर्नमेंट इसके पीछे क्या ज़रूरत है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है वो करें, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस किसी दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ या किसी सीए के साथ करना ज़रूरी हो रहा है और 1 साल के बाद वो हमारे अकाउंट्स में क्या गलती करा, क्या सही करा, हमें पता नहीं लग रहा। अचानक लाखों रुपए की नोटिसेस, इंक्वायरीज, कार्रवाई ये हो रहा है, हमें इसे समझ नहीं पा रहे। जीएसटी जो छोटे खुदरा व्यापार है, मीडियम सेल्स वाले हैं, उन लोगों के लिए जीएसटी एक स्टाइल में खुद ट्रेडर सबमिट करने के लायक बनाएं तो ग्रोथ की ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंडियन ग्रोथ भी आएगा। आदिशक्ति मां दुर्गा मंदिर के प्रांगण में कलश स्थापना के साथ 9 दिवसीय चंडी महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। मानव कल्याणार्थ 9 दिवसीय 22वें चंडी महायज्ञ का आज आदिशक्ति दुर्गा मंदिर प्रांगण दुर्गाकुंड में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। दुर्गाकुंड तालाब से कलश से जल भरकर यज्ञ आयोजक व मंदिर के महंत पंडित रमेश महाराज की अगुवाई में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर व हाथों में ध्वज लिए कुंड, तालाब व यज्ञशाला की परिक्रमा कर यज्ञशाला में प्रवेश कर कलश स्थापित किया। 9 दिवसीय चंडी महायज्ञ का शुभारंभ करते हुए 3 आचार्य ब्रह्म एवं 15 वैदिक विद्वानों ने मंगल कामना के निमित्त वेदी पूजन व समस्त देवी देवताओं का मंत्रोच्चार के माध्यम से आवाहन किया। वह चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ सहित वैदिक धार्मिक अनुष्ठान किए गए।
इस अवसर पर पंडित रमेश महाराज ने बताया कि लोक कल्याण के निमित्त शक्ति की उपासना अति आवश्यक है। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए व जन जन में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए अनुष्ठान हो रहा है। कार्यक्रम में आयोजित हो रहे श्री राम कथा में विचार व्यक्त करते हुए कथा ब्रह्मज्ञ पंडित कपिल देव मिश्रा ने कहा कि आत्म कल्याण एवं राष्ट्र उत्थान के लिए मानव जीवन में भक्ति एवं मर्यादा का सामंजस्य बहुत ही आवश्यक है। कलश यात्रा एक संकल्प के अंतर्गत 22 यज्ञों का संकल्प लिया था। वो 22वां महायज्ञ माँ के धाम में पूर्ण होने जा रहा है, जिसकी मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इसका उद्देश्य विश्व का कल्याण हो, जनमानस में भाईचारा बनाए रहे, हमारा हिंदुत्व मजबूत हो। धर्म ये कलश यात्रा माँ के प्रांगण से शुरू हुई, माँ के प्रांगण में ही संपन्न हो रही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।